प्यारे बच्चों, आइए आज आप सबको CPO-SI यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 2019 में पूछे गए प्रश्न और 2018 में पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करवा देते हैं। और वह प्रश्न है आपके प्रतिशतता से। तो प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं CPO-SI में 2019 में और 18 में उन पर आते हैं। तो अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे साथियों में शेयर कीजिए, और नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। तो आइए हम ले चलते हैं, और ध्यान रहे कि कोई भी वीडियो देखो तो पूरा देखो, उसमें सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो पाएंगी। तो आइए इस प्रश्न पर, पहला प्रश्न है इसमें, चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो जाती है। एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि इसका व्यय अपरिवर्तित रहे। ऐसे प्रश्नों के लिए हम प्रतिशत के जितने भी वीडियो आपको दिए हैं, अगर उन्हें आप देखें तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत ही तीव्र गति से हल करने के हमने सिस्टम दिए हैं। जैसे अब यहाँ पर इसका देखिए हल क्या होगा। चूँकि ये 15% परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पर। यहाँ पर अगर ये 100 है तो इसमें कमी कितना आई, 15% की, अर्थात 15 घट करके क्या हो जाएगा, 85। अब कह रहा कि एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि इसका व्यय अपरिवर्तित रहे। अर्थात ये जो 85 है इसको हम कितना बढ़ा दें कि ये 100 बने, तो हम कितना बढ़ाएं, 15। ये 15 हमें बढ़ाना पड़ रहा है, तब जाकर के ये 100 होगा। और 15 की वृद्धि हम कितने पर कर रहे हैं, 85 पर। यानी ये 15 बढ़ रहा है किस पर, 85 पे। तो ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, बस हो गया आपका उत्तर। 5 से काट देंगे 17, ये आपका हो गया 300/17, या इसको हम भाग दे दें तो 17 एकन्नम 17, 13 130, 17 7 119, 11/17%, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, ये 100 था, 15 की कमी हुई, 85 हो गया। 85 को हम कितना बढ़ाएं कि यह 100 हो जाए, तो 15 की वृद्धि करना पड़ रहा। 15 की वृद्धि हम किस पर कर रहे हैं, 85 पे, इसलिए 100 पर कितना होगा, आपका उत्तर हो गया ये 3, ये 17, 300/17, 17 एकन्नम 17, 13 बचेगा 130, फिर 17 7 119, 11 बच गया बटे 17, इतना % आपका उत्तर हो गया। तो ये स्पष्ट हो पाया। तो यहाँ पर ये चीज़ को आप घटाना बढ़ाना इसी में कर लें और फिर % निकाल दें, द बेस्ट। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। % से अगला प्रश्न आपको मिल रहा है क्या, यदि A की आय B की आय से 40% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये है A, ये है B। A की आय B से कितना अधिक है, 40%। ज़रा गौर कीजिए, अब यहाँ पर अगर B 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 140, स्पष्ट होगा। फिर कह रहा है B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, 40। 40 कम किससे है, 140 से। बस यही 40 से कम किससे है, 140 से, गुणे 100 देख लीजिए, बस % बन गया। ये 20 दूना 20 सत्ते अर्थात 200/7, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 बच गया बटे 7, इतना % आपका उत्तर हो गया। यही आंसर है। तो अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर इन चीज़ों में कुछ भी नहीं, केवल ये ध्यान देते रहना है बस।
अब यहाँ पर देखो प्रश्न में कहा गया कि ए बी से कितना अधिक है, 40%। अर्थात यहाँ पर अगर बी है तो बी 100 है, तो 100 से ये 40 ज़्यादा 140। अब इससे ये कितना कम है, 40। 40 कम कितने पे है, 140 पे। बस परसेंट आपका आ गया। तो अब ये सब अगर आप वीडियो देखे होते तो बिल्कुल सिंपल से होता। तो कहीं पर अगर आप ये आज पहली बार देख रहे हैं तो आप परसेंटेज के वीडियो को देख करके, उसमें 5-6 वीडियो पड़े हैं परसेंटेज के, उसको कायदे से देख लीजिए। सारे प्रश्न बहुत तेज़ी से होने लगेंगे। आइए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए ये भी परसेंटेज से ही है। एक बेलन की त्रिज्या में 150% की वृद्धि की जाती है एवं ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब यहाँ पर परसेंट 100 पर देखा जाता है। जैसा कि आपको पता है बेलन का आयतन, तो यहाँ पर बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट है, इसे कैंसिल कीजिए। आर क्या है, अगर आर आपका 100 है तो इसमें वृद्धि कितने की हुई, 150% की, अर्थात ये क्या हो जाएगा 250। चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे। और ऊंचाई अगर 100 है तो इसमें कमी कितने की हो गई है, 20 की, अर्थात ये क्या हो गया 80। अब चूँकि इनका गुणनफल ही क्या होगा आयतन, तो यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, इसे हम कट कर देते हैं। ये हो गया 1000 और यहाँ पर 625 × 8 यानी कि 25 दूना 50, 5000। अब अगर यहाँ पर देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल और कर दिया जाए तो ये 100 है, ये 500 है। 100 से कितना ज़्यादा है, 400। यही 400% की वृद्धि हो गई, यही आपका उत्तर है। अगर इससे ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है तो वृद्धि, अगर इससे ये कम होता तो कम ही हो जाता। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो गया, 400% की वृद्धि होगी, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप अगर परसेंट को 100 पर देखते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक और फार्मूले पर नहीं जाना है, सीधे उत्तर लेते रहिए। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न में कहा जा रहा है, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए एवं 42% गणित में असफल हुए। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए। तो अब यहाँ पर ये विज्ञान है, विज्ञान और ये गणित, और ये दोनों। तो ज़रा बताइए, यहाँ पर ये पास हम लिख रहे हैं और ये फेल लिख रहे हैं। पास 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए यानी पास हुए, ये 54। जबकि गणित में सफल का नहीं दिया, असफल कितने, 42% गणित में असफल हुए, असफल 42%। अब जरा गौर कीजिए, दोनों विषयों में यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल, यानी यहाँ पर 32% असफल, तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए। तो यहाँ पर कुल टोटल में हम आएंगे तो ज़रा गौर कीजिए। अब चूंकि सफल के लिए पूछा है, पास के लिए पूछा, तो ये पास वाले पे जाइए। हम यहाँ पर परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पर। इसमें तो 54% पास ही हैं, इसमें 42 अगर फेल हैं तो पास कितने हुए, 100 में 42 फेल तो 58 पास हुए। 58 42 100 हो जाएगा, परसेंट 100 पर देखा जाता है। यहाँ पर अगर 32% दोनों में फेल हुए हैं तो दोनों में पास कितने हुए, 100 में 32 घटाओ 68% हुए। अब यहाँ पर टोटल पाने के लिए इन दोनों को जोड़िए, इसे घटा दीजिए
तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 में 10 और घट गया, 44%। ये दोनों विषयों में सफल, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर असफल पूछा गया होता 100 में 44 घटा दीजिए, क्या मिल जाता, तब आपका 56% असफल होते। ये सफल हैं और ये असफल हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया आप उसका उत्तर दे दीजिए। इस तरह से इन प्रश्नों को बहुत तीव्र गति से आपको लिखकर दर्शाने में, समझाने में समय लग रहा है। बाकी इन दोनों को आप जोड़िए, इसे घटाइए, सीधे उत्तर आ गया। तो इस तरह से अगर यहाँ पर संख्या दी होती तो हम टोटल संख्या भी ज्ञात कर सकते थे। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये परसेंट 100 पर देखा जाता है। कभी आपको सफल का पूछेगा तो कभी असफल का पूछेगा संख्या दे करके। अगर असफल का पूछा होता तो हम यहाँ से जाते, यहाँ डायरेक्ट ले लेते, या हम इधर से जा करके यहाँ चले आ रहे हैं तो भी मिल रहा है। तो इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, इस तरह से हम किसी भी तरफ से जा सकते हैं। तो अगर यहाँ 54% पास हुए तो फेल कितने हुए, 46%। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत तीव्र गति से हम आंसर ले लेते हैं। तो ये समझ में आ गया हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 54%, ये 42 है, 42 को 100 में घटा दिया, 58 ज्ञात हो गया, 32 घटा दिए, 68 ज्ञात हुआ। इन दोनों को अलग अलग हैं, इनको जोड़ करके कंबाइन वाला घटा दिए, टोटल हमारे पास की संख्या आ गई 44%। यही हमारा उत्तर हो गया। अगर यहीं पर फेल के लिए पूछा गया होता तो हम क्या करते, 100 में 44 घटा करके 56% असफल। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर, प्रश्न में कहा जा रहा है चीनी के मूल्य में 18% की, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब यहाँ पर 18 की वृद्धि हो रही है। अगर ये 100 है तो 18 बढ़ करके क्या हो जाएगा, 18% मतलब 118। इसे हम कितना कम करें कि ये 100 बने, तो यहाँ पर 18 की कमी होगी। 18 कम किस में करना पड़ेगा, 118 में 18 कम करेंगे, अर्थात 18 की कमी 118 पर। तो परसेंट देखने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो गया 2 9 और 2 से काट दिए, यहाँ पर ये 2 पंचे और 2 9, इस तरह से ये हो गया 900 बट्टे 59। 59 51 59 एक बार गया, फिर ये बचा 60 30 90 31 310 हो जाएगा। 6 पंचे 30 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर 295 हो जाएगा 5 बार में। इसी में अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिला, 15। तो इस तरह से 15 सही 15 बट्टे 59 ये हुआ। गणना हम फिर से कर लेते हैं। अगर हम 59 से इसमें भाग दिए, 90 में एक बार जाएगा और 31 बचेगा, 310 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम 5 बार ले जाएंगे तो 5 9 45, 5 बचे 25 4 29, इस तरह से इसमें से हम घटा देंगे तो ये 15 आया। ये इतना परसेंट की कमी करना पड़ेगा, यही हमारा उत्तर है, ये आंसर है। तो इस तरह से ये आपका उत्तर हो गया। 15 सही 15 बटे 59%। तो इसमें इस चीज़ का आप केयर करें कि अगर बढ़ रहा वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ दीजिए, फिर इसको कम कीजिए 100 पर लाने के लिए। तो इसमें हम कितना कम कर रहे हैं, 18 कम कर देंगे 100 पे आ जाएंगे। 18 की कमी हम किस में कर रहे हैं, 118 में गुणे 100 कर दिया, आपका उत्तर आ जाएगा। अब अगर इसी में कमी होती तो हम कम पे, इसके पहले वाले में था एक प्रश्न। आइए अगले प्रश्न पर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर, ये दूसरे सेट के प्रश्न चल रहे हैं। दूसरे सेट का दूसरा प्रश्न है, जरा गौर कीजिए। अभी पहले प्रश्न में हमने दिया था इसके एक, यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। इसको हमने कांस्टेंट के रूप में कैंसिल कर दिया। अगर इसकी त्रिज्या 100 है तो त्रिज्या में कितने वृद्धि हुई है, 150 की। अगर इसमें 150 हमने बढ़ा दिया
तो ये क्या हो जाएगा 250, ये हो गया। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर एच अगर हमारा 100 है तो इसमें 50% की वृद्धि हुई है, तो अगर 50 की वृद्धि हो गई तो ये क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। ज़रा गौर कीजिए, अब यहाँ पर परसेंट 100 पर देखा जाता है, इसलिए इसको हम 60 कर दे रहे हैं यहाँ पर। इससे ये तो ये हो जाएगा 1000 और यहाँ पर ये 625 गुणे 15, तो इस तरह से ये हो जाएगा 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37 और 15 छक्का 90, 3 93, इस तरह से ये हो गया। तो अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर 625 गुणे 15 अगर हमने किया तो यह क्या हो गया 9375। तो यहाँ पर ऐसे आप लिख कर सकते हैं 625 ये हो रहा है 15, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 छक्का 90, 3 93, इस तरह से। अब अगर हम परसेंट देखेंगे तो ये एक जीरो काट कर एक अंक बाद दशमलव लगा दिए, ये 100 से कितना ज़्यादा हो गया, ये हो गया 837.5, इतना परसेंट की वृद्धि हो गई। यही हमारा उत्तर है, ये इतना वृद्धि हो गई। चूँकि ये प्लस में है, ज़्यादा है तो वृद्धि, कम है तो कमी। ये आपका उत्तर हो गया, स्पष्ट हो गया होगा पूरी तरह से। केवल और केवल इसके कॉन्सेप्ट पर चले जाइए, 100 पर लेते रहिए, आंसर देते रहिए। परसेंट हमेशा 100 पर देखा जाता है। बेहतरीन तरीके से इसे समझें और जैसा यहाँ पर हम दे रहे हैं उसी तरह से आप भी करें और तीव्र गति से आंसर लें। कैलकुलेशन थोड़ा से फास्ट रखें, गणनाएँ, इसी में आपका समय जाता है। तो आइए अगले प्रश्न पर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए तथा 45% विद्यार्थी गणित में असफल हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए। तो अब यहाँ पर ये विज्ञान है, ये गणित है। अब इसमें फेल कितने हैं, यहाँ पर आप पास और फेल, तो ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर पास में कितने नहीं पता, फेल में विज्ञान में कितने फेल हैं 53%, गणित में कितने फेल हैं 45%, और दोनों में कितने परसेंट फेल हैं 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में। ये चीज़ अब ये पास वाले पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टोटल यानी कुल। तो अब ज़रा गौर कीजिए, हमने बताया है इन दोनों को जोड़िए, इसे घटाइए। अब देखो यहाँ पर 53 5 58 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 40, अगर ये 40 घट गया तो यहाँ 5 बचा, 5 इसमें जोड़ दीजिए, 53 5 58, यानी 58% ये क्या है फेल। तो 100 में 58 घटा दीजिए तो क्या मिलेगा 42, अर्थात 42% विद्यार्थी इसमें क्या हुए पास हुए। यही आपका उत्तर है, ये सफल हुए, ये आपका 42% उत्तर है। तो अब यहाँ पर हम फेल से जा रहे हैं, टोटल फेल पा लिए तो 100 में घटा करके कुल पास हमने पा लिया, 42% आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। तो बच्चों ये आप देखिए, CPSI में पूछे गए प्रश्न 2 सेटों के हैं, इसीलिए प्रत्येक सेट में 4 प्रश्न रहे और एक प्रश्न दोनों में जो है सेम ही रहा, और 3 प्रश्न में 3 प्रकार के रहे और थोड़ा से भिन्नता रही अंकों की, बाकी सेम वही रहा। बड़े सिंपल वे में आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी चैप्टर का अगर मूल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, उसे आप पढ़ लिए और अभ्यास कर लिए, तो फिर प्रश्नों में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, केवल गणना करना और पढ़ करके प्रश्न को पॉइंट आउट कर लेना ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। जितना तेज़ी से आप जो है प्रश्नों को पढ़ करके
और निकालते हैं पॉइंट और कैलकुलेशन करते हैं, उतना ही स्पीड में आप प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें हमने परसेंट से आपको CGL 2018, 2019 और CPO-SI का जो प्रश्न है केंद्रीय सशस्त्र बल का, इसके 2019 के दोनों सेट के हमने क्वेश्चन से दिए। एक चीज़ आप माइंड में ये चीज़ रख लें कि मूल चीज़ क्या है, वह है आपकी मेहनत। आप मेहनत कितना करते हैं, कितना आप सीख करके उसे बार बार अभ्यास किए हैं। अभ्यास ही सबसे मूल चीज़ है। आना एक अलग चीज़ है, इन टाइम हल करना अलग चीज़ है। इन टाइम हल करने के लिए ज़बरदस्त अभ्यास की ज़रूरत होती है, अन्यथा आते रहेंगे और वह आपका समय ले जाते रहेंगे। तो समय बचाना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, आप सबके अंदर होता है क्या कि एक हीन भावना होती है, अरे हम तो कमज़ोर हैं। ये कमज़ोर कुछ नहीं होता है। केवल और केवल क्या है, आप जिस दिन से प्रण कर लें कि नहीं ये चीज़ हमें प्राप्त करना ही है, इसमें हमें महारत हासिल करना ही है, बस लग जाइए, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मूल चीज़ क्या है, इच्छा शक्ति। जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत नहीं होती है, चीज़ें भारी लगती रहती हैं। लेकिन जिस दिन जिसका टारगेट बन जाता है, नहीं इससे हमें प्राप्त करना ही है, तो वह फिर आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और अच्छे से तैयारी करें। नियमित किसी भी चीज़ को जब आप पर डे करना चालू करते हैं, तब जा कर के आपके अंदर वह कॉन्फिडेंस आता है। और ये निरंतरता जो है, यही बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप सब बचपन में छोटी कक्षाओं में यानी 1 या 2 में कछुए और खरगोश की कहानी सुने हैं। तो कछुए और खरगोश की कहानी जो है वो ये है कि कछुए और खरगोश में दौड़ होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कछुए और खरगोश में ना तो बातचीत हो सकती है और न ही दौड़ संभव है। लेकिन हमारे विद्वान लोग बच्चों के इस माइंड पर, इस दिमाग पर किसी चीज़ को पूरी तरह से स्थिर कर देने के लिए एक कहानी का प्रारूप लेते हैं, गठन करते हैं, जिसके माध्यम से निष्कर्ष को उनके दिमाग में रख दिया जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो आपको कछुए की तरह निरंतर चलना चाहिए, लगातार, बिना रुके। और खरगोश से आपको 2 चीज़ें सीखने के लिए दिया गया है कि खरगोश कछुए की तुलना में बहुत तेज़ी से चलता है। खरगोश लंबी छलांगें लगाता है और उस लंबी छलांगों पर उसे इतना आहंग होता है कि अगर वह 5 मिनट 10 मिनट दौड़ लगाई तो उसे लगा कि कछुआ तो अब 2-4 घंटे चलेगा, तब जा कर के मेरे पास पहुंच पाएगा। और उससे आलस से आता है, वह एक पेड़ की छांव में आराम करता है और वह सो जाता है आराम करते करते। तो इसमें क्या होता है कि वह कछुआ जो है आगे निकल जाता है। जब खरगोश जाग करके भागता है तो पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर कछुआ पहले से है। तो यहाँ पर इस कहानी से आपको 3 चीज़ सीखना है। क्या? एक तो ये कि कछुए की तरह निरंतर आप चलना सीखें। खरगोश से 2 चीज़ें सीखें जो कि आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। एक क्या? घमंड। खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था, अपनी स्पीड पर घमंड था। और दूसरा उसके अंदर क्या था? आलस्य। तो आप सबको जो भी आ रहा है वो ज़्यादा नहीं है, वह कम होना चाहिए। आपके दिमाग में हो कि जो भी आ रहा है अभी कम है, यानी जिज्ञासा आपके अंदर बनी रहे, लालसा बनी रहे। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे आने लगा, मुझे आता है, उस दिन से आपका सीखना बंद हो जाएगा। इसलिए आपके अंदर उत्सुकता बनी होनी चाहिए, जिज्ञासा बनी होनी चाहिए और प्राप्त करने की एक लालसा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपके अंदर आलस नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रम कुतो सुखम। यानी आलसी को विद्या कहाँ है और विद्या नहीं तो धन कहाँ है, और अगर धन नहीं तो आपके मित्र कहाँ, और मित्र नहीं तो फिर सुख कैसा। तो इसलिए आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप इस छोटी सी चीज़ से आप ये
सीखें कि आप जीवन में किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए निरंतर चलते रहें। प्रतिदिन आप एक 24 घंटे के चक्र में आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे, जितना भी आपकी कैपेसिटी है। स्टार्ट में अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, 4 ही 5, तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे आपके अंदर वो क्षमता आएगी, लेकिन निरंतर होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें आप 3 पॉइंट कैच कीजिए कि आप किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए निरंतर चलेंगे, लगातार तैयारी करेंगे, और आपके अंदर अहंग नहीं होना चाहिए कि मुझे आने लगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आपके शरीर में आलस नहीं होना चाहिए, और किसी भी चीज़ की अति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अति का अंत होता है। क्योंकि अगर आप चाहो कि हम एक दिन 18 घंटे 20 घंटे पढ़ें, तो अगले दिन वह डिसबैलेंस हो जाएगा, आप फिर सोएंगे। एक दिन 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा एक संयम में रहें, लय में रहें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो इस तरह से आप तैयारी करें, और तैयारी करते समय एक चीज़ का और ध्यान होना चाहिए कि अपनी कमी को देखते जाइए कि अभी हमारा क्या कितना चीज़ पूरा हो पाया, कितना नहीं। अर्थात सिलेबस को आपके आँखों के सामने होना चाहिए कि सिलेबस में हमारी कितनी चीज़ें तैयार हो गई, अभी कितनी बाकी हैं, उन्हें तैयार कीजिए। आगे बढ़ते जाइए, लेकिन पीछे वाली चीज़ भूलना ना भूलें, इसलिए आप उसको बीच बीच में रिवीजन करते रहें। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो चीज़ें फिर आप कि आगे आगे पढ़ते चले जाते हैं। जहाँ महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बीता तो पता चला 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की चीज़ें याद रहेंगी, बाकी की चीज़ें विस्मृत होना चालू हो जाती हैं। तो इसलिए आप आगे बढ़िए, लेकिन पीछे भूलने ना पाए, इसके लिए बीच बीच में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और अंतर्मन का विश्वास आपका होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं ये पा सकता हूँ, तब तक आप नहीं पाएंगे। इसलिए सफलता की प्रथम सीढ़ी विश्वास, ये आपके अंतर्मन में होना चाहिए, और अपना कर्म करते रहिए, निरंतर सफलता तो आपको मिलेगी ही। टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए, जो कि आप प्रतिदिन शाम को उसके याद करें कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है। जब तक आपका टारगेट आपकी आंखों के सामने नहीं होगा, प्रतिदिन याद नहीं आएगा, तो आप धीरे धीरे उसके प्रति लापरवाह हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे परसेंटेज, क्या कहते हैं, ये लाभ हानि की ओर, तो उसे आप देखेंगे, और इसमें आप अच्छे से इसको देखें। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथियों में शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।